थर्ड ईयर के बाद हमको करनी होती है इंटर्नशिप वगैरह। Yes. तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस कि कैसे अप्लाई कर रहे हो। Yeah, So, yeah, how correct. your resume was selected? You please tell how was your journey and what problem you faced during your placement and what kind of project you made. Okay. When you practice DSA, so the problems on the hacker rank or lead code is quite difficult for us. Big data learn compulsory in data science domain. से अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जैन या दिसंबर से चालू कर दो तो बेटर चांसेस होते हैं कि हमको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिल जाएगी। सो हे गाइस, कपल डेज बिफोर मेरी कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया था फॉर टेकिंग एन ऑनलाइन सेशन विथ माय जूनियर्स, और उनके कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करने चाहिए बिकॉज दे आर रिलेटेड टू यू ऑल्सो। सो मैंने इस पूरे सेशन को रिकॉर्ड किया है और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट किए जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं रिगार्डिंग इंटर्नशिप, योर करियर एडवाइस, क्या टेक्नोलॉजी में मार्केट में आ रही है एंड सो ऑन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माई नेम इज विषम सोलंकी, वॉच टिल द एंड, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, लेट्स गेट इनटू इट। सर जैसे थर्ड ईयर के बाद हमको करनी होती है इंटर्नशिप वगैरह। Yes. तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस कि कैसे अप्लाई कर रहे हो और डोमेन वाइज करना चाहिए या फिर ठीक है जो मिल रही है, या मतलब एक होता है ना कि हम एक पर्टिकुलर डोमेन में अच्छे हैं, AIML में हो गया या फिर ब्लॉकचेन में हो गया, Correct. या किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छा लगता है। एंड फॉर एग्जांपल अगर तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक मिल रही है एंड ब्लॉकचेन की भी मिल रही है, तो फिर किस पे जाना चाहिए। एंड क्योंकि बहुत बार ऐसे डायलेमास आते हैं कि हम जो एक ये पर्टिकुलर भी डोमेन चूज़ हम कर चूज ले, करना ये भी चाहते हैं चूज़ कर उसमें। ले। करेक्ट करेक्ट, आई गॉट इट। सो मेनली नेहा, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ऑलवेज टेल माई जूनियर्स, माई फ्रेंड्स, माई इंटर्न्स हु आर इन माई कंपनी, आई ऑलवेज टेल देम दैट यू हैव टू बी एक्सप्लोर एवरीथिंग, बिकॉज हमें पता है कि हमारी फील्ड्स कितनी इवेल्युएट होती है फास्ट। अभी AI आ गई, फिर कोई नया LLM मॉडल जनरेट हो जाता है, कोई नया AI टूल आ जाता है। ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन अगर आप बात करते हैं तो उसको डेवलपमेंट प्रैक्टिस में भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बिकॉज यू हैव टू टेक सम टोकन्स एंड यू नो माइनिंग एंड दैट ऑल। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको AI में इंटर्नशिप मिल रही है सो यू कैन गो ऑन इट, एंड अगर आपको ब्लॉकचेन में मिल रही है बिकॉज उसके स्कोप बहुत कम होते हैं आजकल, सो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो टू ब्लॉकचेन एंड ऑल। सो इट्स ऑल अप टू यू। अगर इंटर्नशिप का प्रोसेस ऐसा है कि आप अगर अप्लाई करें, ChatGPT आप सबको बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है, करेक्ट। सो बेस्ट वे है टू अप्लाई इन इंटर्नशिप फॉर सेंडिंग कोल्ड मेल्स। आपको प्रीमियम नहीं है आपके पास लिंक्डइन में, नो इशू, आप गूगल पे जाइए, ओके। आप कीवर्ड सर्च करें कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट इंटर्नशिप इन AI, करेक्ट। सो इंटर्नशिप इन AI प्लस लोकेशन, ओके। सो आपने ये कीवर्ड डाला तो गूगल पे पूरी लिस्ट आ जाती है। आप एक एक को क्लिक करिए और उस कंपनी को सर्च करिए लिंक्डइन पे, उसको उसके अंदर HR का नंबर, नेम और सब आ जाएगा पीपल का, उस वहाँ से आप कोल्ड मेल कर सकते हैं। अप्लाई तो करना ही है हमें और हमें उससे कोल्ड मेल भी करना है। सो दैट्स द बेस्ट वे फॉर नाउ, बिकॉज इंटर्नशाला हुआ और लिंक्डइन पे ईजी अप्लाई करते हो आप, तो ये सब बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गए हैं आजकल। तो आई सजेस्ट यू टू ChatGPT पे पूरा प्रॉम्प्ट बन जाता है, ओके। एंड सजेस्ट यू टू मेल पर्सनली, जिससे आपका क्या कन्वर्जेशन और आप शोकेस भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। Yeah, hi Muskan. Good evening, Bhaiya. Good evening, good evening. Actually, I was asking ki you have been placed from off campus. So, Yeah, how correct. your resume was selected? आपने ओवरलीफ वेबसाइट का नाम सुना होगा, किसी ने सुना ओवरलीफ, करेक्ट। सो लॉट्स ऑफ पीपल हर्ड इट। सो ओवरलीफ ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगी टू मेक डॉक्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक। तो मेरा रेज्यूमे कैसे सिलेक्ट हुआ मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं ओवरलीफ पे गया, ओके। एंड वहाँ पे मैंने टेम्पलेट सिलेक्ट किया। वहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं रेज्यूमे के, तो वहाँ मैंने टेम्पलेट सिलेक्ट किया। तो उसमें आप टेम्पलेट्स में जाके आप पूरा रेज्यूमे एडिट कर सकते हैं। वो रेज्यूमे यूनिक क्यों है मैं वो भी बताता हूँ। आजकल आप देख सकते हैं कि दे आर ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, करेक्ट। तो ATS फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनते हैं, दे फाइंड कीवर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, के जैसे आपने अप्लाई किया फॉर पाइथन ऑटोमेशन इंजीनियर, करेक्ट। तो पाइथन ऑटोमेशन इंजीनियर के रिलेटेड कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में होंगे तभी वो जाके आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, वरना नहीं होगा। और वो रेज्यूमे कीवर्ड ATS जो मशीन होती है, वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, बाय फाइंडिंग द कीवर्ड्स इन योर रेज्यूमे। तो वो आपको मिलेंगे फ्रॉम लेटेक्स लैंग्वेज। बेस्ट वेबसाइट है। अगर आप वर्ड से या फिर कैनवा वैसी वेबसाइट से अपना रेज्यूमे बनाएंगे
विद द इन प्रॉपर टेम्पलेट। बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ मैं, जैसे कोई इमेज लगा देता है, इन प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जैसे साइड बार लगा देता है। सो दैट टाइप ऑफ फॉर्मेट आर नॉट एप्लीकेबल एंड अच्छे भी नहीं दिखते। सो आई सजेस्ट यू टू गो टू ओवरलीफ, एंड ओवरलीफ में जाके आप एक बार एक्सप्लोर करो। वहाँ आपको आप जो फाइनल ईयर आएगा आपका, आपको प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी पड़ेगी, तो आप उसको वहाँ के टेम्पलेट्स वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड एंड फ्री वेबसाइट है। I hope. थैंक यू। हेलो Yeah, विश्वम भैया yeah, बोलिए पंजाब। सर, इज 77 80 as good score for a resume? Yeah, it's great score, bro. Okay, thank you so much. Yeah. Okay, Ria, I got your message. May you please tell how was your journey and what problem you faced during your placement and what kind of project you made? Okay, starting that my journey was good. Academics में अच्छा था, मतलब इतना ध्यान नहीं देता अराउंड। आपकी भी academics अच्छी जा रही होगी। academics में इतना ध्यान मत दो, but yes, it is very important for getting marks because some companies that need no back in exam, और उनको कोई बैक नहीं चाहिए। सम कंपनीज हैव क्राइटेरिया ऑफ 1 बैक एंड 2 बैक। सो इट्स ऑल अप टू यू, बट प्लीज़ बी श्योर दैट कोई बैक ना आए, एंड बैक भी आए तो वो क्लियर हो जाए प्लेसमेंट से पहले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एकेडमिक्स में इतना पढ़ लो तो भी बहुत है। एंड सेकेंडली यस, DSA में मुझे प्रॉब्लम आई थी। 5th सेम से स्टार्ट कर दी थी फॉर द इंटर्नशिप, एंड मुझे इंटर्नशिप मिल भी गई थी। एंड उसके लिए इंटर्नशिप के लिए मैंने बेसिक चीज़ें करी थी, जैसे DSA फ्रॉम मीडियम टू ईजी, और मैं लीड कोड के क्वेश्चन नहीं करता था एज यूजुअल, और सब करते हैं। नीट कोड का एक रोड मैप अभी आया है, तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्लम फेस की थी मैंने, हाँ, DSA में स्टार्टिंग में होती। मेरा प्लेसमेंट राउंड टेक्निकल, मुझे एप्टीट्यूड में भी कभी कभी प्रॉब्लम आई थी। एक प्लेसमेंट में मैं बैठा था, आई क्लियर माई टेक्निकल राउंड, बट एप्टीट्यूड में कहीं रह गया इन कॉलेज प्लेसमेंट। हाँ, तो ये भी मेरे साथ हो रखा है। सो आई मस्ट से, अगर आपके प्लेसमेंट नियरली आ गए तो आप एप्टीट्यूड प्लस DSA रोज़ के अराउंड 2 और 3 क्वेश्चंस मिनिमम इनफ है, आप इतने लगा लीजिए। एंड मीडियम टू इजी लेवल रहता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। मोस्टली कंपनी मीडियम लेवल 2 क्वेश्चन इजी और 1 मीडियम लेवल पूछती है फॉर प्लेसमेंट। अगर आप ऑफ कैंपस या इन कैंपस दोनों में प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक इन फ्रॉम DBMS के नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ डेडलॉक एंड ऑल, वो सवाल मुझे कुछ पूछा गया था। सो कोर नॉलेज प्रिपेयर कर ली। उसके बाद DSA के मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस डेली, एप्टीट्यूड के 1 to 2 क्वेश्चन डेली, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो 10 भी लग जाता है। और उसके बाद प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, अप्लाई 1000 कंपनी सिलेक्ट करें। अगर आप 1000 कंपनी पे अप्लाई करेंगे तो जाके एक कंपनी पे सिलेक्ट होगा। सो दैट्स वाई इतना क्राउडेड है अभी आजकल मार्केट। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। Actually, in the very beginning, when you practice DSA, so the problems on the hacker rank or lead code is quite difficult for us. तो जनरली मेरा क्या होता है कि फिर मैं चैट GPT का हेल्प लेती हूँ, फिर उससे समझ के फिर उधर कॉपी करके फिर ऐसे। लीड कोड में आप अगर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आप अगर 75 डेज चैलेंज भी आता है उसमें रैंडम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इजी करके शॉर्टलिस्ट कर दें, या फिर आप एक नीट कोड करके रोड मैप आता है, वो बहुत फेमस है, नीट कोड, वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें इजी से लेवल हार्ड तक है। टेक दिस स्टेप बाय स्टेप एंड हो जाएगी प्रैक्टिस। एंड हाँ, पहले शुरुआत में लगेगा कि नहीं हो रहा, यू विल लॉस्ट इंटरेस्ट, बट करना पड़ेगा। और कोडशेफ पे इन्वेस्ट करना क्या मतलब ठीक रहेगा या फिर? हाँ, सही रहता है। कोडशेफ इज ऑल्सो गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी आता है, सो यू शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन दैट ऑल्सो। बिग डेटा लर्न कंपल्सरी इन डेटा साइंस डोमेन? नो, बिग डेटा अलग डोमेन है ब्रो। सो नो या डेटा साइंस में आता है, बट नो नीड टू फुल्ली लर्न ऑन बिग डेटा। अलग ही चीज़ है बिग डेटा। एंड डेटा साइंस में बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं, तो कंपलसरी नहीं है कि आप बिग डेटा करके ही डेटा साइंस डोमेन ले, आप बहुत सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। ओके, एनीथिंग। थर्ड ईयर में अप्लाई करते तो कब से अप्लाई कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जैन या दिसंबर से चालू कर दो तो बेटर चांसेस होते हैं कि हमको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिल जाएगी। लास्ट मोमेंट पे बहुत हौच-पौच हो जाता है,
तो वो फिर सही रहेगा ना। हाँ, बिकॉज़ क्या होता है, ऐसे क्यों बोलते हैं कि जैन और दिसंबर में अप्लाई करो, बिकॉज़ कंपनी हैव सम क्राइटेरिया कि उनको हायरिंग किस किस टाइम पीरियड पे करनी है। तो अगर आप उस टाइम पीरियड पे करते हैं जहाँ कंपनी मोस्टली हायर करती है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हायर होने के, बिकॉज कंपनी वांट्स मोर पीपल। शुड अप्लाई डेली, आई सजेस्ट इट। आपकी हैबिट बन जानी चाहिए कि आपको जैसे लिंक्डइन पे मिला अप्लाई कर दो। हाँ, बट विथ अ प्रॉपर रेज्यूमे एंड ऑल, सो आपके चांसेस बढ़ेंगे। AI/ML रोड मैप। AI/ML रोड मैप, अगर AI में जाना हो तो सो बेसिक कंसेप्ट AI क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, मॉडल ट्रेनिंग एंड RAG वेक्टर डेटाबेस एम्बेडिंग। वेक्टर डेटाबेस एम्बेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहिए तो। और अगर ये 4-5 चीज़ें से ही LLM बन जाता है। और मशीन लर्निंग आई विल सजेस्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट, बेसिक मैथमेटिक्स आ जानी चाहिए आपको। स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लेना एंड फिर उसके बाद मॉडल्स आते अलग अलग, लीनियर रिग्रेशन, लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, देयर ऑल बेसिक थिंग्स। तो बेसिक मशीन लर्निंग का ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा कैसे आप स्क्रैप ले सकते हैं, डेटा हैंडलिंग, डेटा क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो ये सब बेसिक स्टेप्स होते हैं मशीन लर्निंग मॉडलिंग के। सो इन चैट आई जस्ट सेंड यू, जस्ट ये सर्च करना roadmap.sh, यू विल फाइंड ऑल टाइप ऑफ रोड मैप। रेज्यूमे में कितना प्रोजेक्ट होना चाहिए मिनिमम? रेज्यूमे फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम 1 पेज का ही होना चाहिए, विच इज़ एन आइडियल रेज्यूमे, 1 पूरा पेज का होना चाहिए। दूसरा, प्रोजेक्ट्स की बात करें, आपके बेस्ट प्रोजेक्ट जो कि लाइव डिप्लॉय है वो आपको शोकेस करना है। मिनिमम 2 to 3 प्रोजेक्ट्स तो आपको मिनिमम शोकेस करने हैं ऑफ योर डिफरेंट वेरिएशन। जैसे एक में आपने लेट सपोज LLM मॉडल चैटबॉट बना दिया, दूसरे में आपने अपना मन स्टैक का टैलेंट दिखना चाहिए उसमें क्या, और तीसरा आपने लेट सपोज मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया है। सो दिस टाइप ऑफ 3 पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट वो आपको देखने चाहिए कि वो कैसे दिख रहे हैं। सो मिनिमम 3 होने चाहिए, बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे शोकेस करते हैं। What is the future scope of Azure Cloud? Azure Cloud is they are empty of future scope in Azure. अगर Azure का सर्टिफिकेशन भी आता है, आप एग्ज़ाम दे के भी सर्टिफाई हो सकते हैं। सिमिलरली AWS का भी आता है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बट वेरी डिमांड स्किल है Azure Cloud। एंड Azure Cloud हुआ, AWS हुआ, सो इसके सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करते। अगर आप एग्ज़ाम देख के सर्टिफिकेशन लेते हो Azure का, सो इट्स मैटर ऑल्सो। अगर सर्टिफिकेशन भी नहीं लेना है बट आप इंटर भी सीखते हैं तो हाँ, देयर आर एम्प्टी ऑफ चांसेस। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी एक ट्रिक बताता हूँ सुमित, कि आप अपने प्रोजेक्ट्स उसमें डिप्लॉय करा सकते हैं। सो इट गिव्स शो दैट आपको Azure आता है, आप उसमें मैनेज कर रहे हो अपना प्रोजेक्ट। हाँ भैया, थोड़ी देर पहले आप है ना जैसे कि प्रोजेक्ट बनाने के बारे में बात कर रहे थे कि अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ। तो भैया जैसे कि मैंने मर्ज स्टैक सीख लिया, फुल स्टैक सीख लिया, और मेरे को एक अच्छे प्रोजेक्ट का आइडिया भी आ गया, लेकिन भैया वो इम्प्लीमेंट कैसे करूँ वो समझ नहीं आता। जैसे कोई अच्छा टफ प्रोजेक्ट का आइडिया आ गया, वो भैया इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट मतलब पूछो कहाँ वो से तो बता स्टार्ट करूँ, देते हैं। करेक्ट, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? हाँ भैया, यही तो बता देते, लेकिन खुद से नहीं आता कि फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह कैसे करूँ, उसमें क्या क्या मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने एक प्रोजेक्ट सोच लिया, लेट्स से इजी प्रोजेक्ट लेते हैं कि आई वांट टू मेक अ ई-कॉमर्स वेबसाइट, करेक्ट। हाँ भैया, उसको डिवाइड करो 2 पार्ट में, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो पहले तो अपना ब्लूप्रिंट बनाओ कि कैसे मुझे क्या क्या कनेक्ट करना है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस बेसिक रफ स्केच, मुझे वो फ्लो चार्ट एंड यूज केस डायग्राम वो सब ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपकी थिंकिंग में आ रहा है, पहले एक पेपर लो, पूरा स्केच ड्रॉ करो कि ऐसा मेरा UI रहेगा, ये एरो करके यहाँ पे ये डॉट, ये डेटाबेस कनेक्ट, यहाँ से API कॉल होगी, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, डेटाबेस पे जाएगी, लॉगिन होगा, सिंपल। दूसरा, अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट देखो, कि जैसे आप ई-कॉमर्स का देख रहे हो तो आप मीशो की वेबसाइट देखो, आप AWS की वेबसाइट देखो, वहाँ से आइडिया लो कि कैसा इंटरफेस कर रहा है। यूट्यूब में वीडियो देखो, हाउ टू मेक ई-कॉमर्स वेबसाइट, नो इशू, कोई गलत नहीं उसमें कि आप कॉपी कर रहे हो, कोई गलत नहीं है। आप उसमें देखो वो कैसे प्रोसीड कर रहा है। आप देखेंगे कि वो फर्स्टली रिएक्ट में UI बनाएगा, तो वो कैसे पैकेजेस को डाउनलोड कर रहा है, कैसे क्रिएट कर रहा है ऐप। सो स्टेप बाय स्टेप चलो। कोडिंग पे इट्स नॉट अ बिग थिंग, आपको खाली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो इसकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट बैकएंड पे जाएगी या डायरेक्ट डेटाबेस में जाएगी, या बैकएंड के थ्रू डेटाबेस में जाएगी, कोई मिडल वे लगाना है। सो ये आपको सोचने में टाइम लगेगा, इंस्टेड ऑफ कि क्या कोड लिखूँ। कोड तो आप कर्सर को बोलेंगे वो पूरा लिख देगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलो। एंड अगर थिंकिंग सही रही कि ये, अगर आपका क्लियर रहा कि ये विजन है
मेरा प्रोजेक्ट का, तो बन जाएगा, नो इशू। मोर टूल्स फॉर एकेडमिक गाइडेंस हेल्प, ओके, notion.io वेरी हेल्पफुल, notebook.llm बहुत सारा सुना होगा। कोड करते हैं तो क्लाउड AI इज़ अ बेस्ट, एंड कोड एडिटर वाला AI आप देखें तो कर्सर इज़ बेस्ट, एंड उसके बाद परप्लेक्सिटी फॉर रिसर्च एंड गूगल सर्च, पूरी सब जगह से सोर्स से आपको गूगल सर्च करके देगा परप्लेक्सिटी। गूगल जेमिनाई फॉर क्रिएटिंग विजुअल्स, चैट GPT इज़ फॉर रिसर्च पर्पस एंड टू फाइंड आंसर्स। यस, ये सब मैं यूज़ करता हूँ, सो मुझे इतना ही आइडिया है उसके बारे में नहीं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और अगर आपको कुछ आंसर नहीं मिले हैं तो कमेंट डाउन आपके जो भी क्वेश्चंस है, एंड ऑल्सो ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। ज्वाइन फॉर डेली अपडेट्स इन इंटर्नशिप, इन कोडिंग एडवाइस, प्रैक्टिस शीट्स एंड लॉट्स मोर। सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप नाउ, इट्स फ्री, नो कॉस्ट, डेली इंटर्नशिप एडवाइस एंड मैनी मोर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करने से आपकी कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी बिल्ड होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सी यू, बाय बाय।